ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? और जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे फागुन मास के महीने में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन, जिस दिन बन रहा है शिव योग। और आज के दिन हमें कौन सा उपाय करना है जिससे हमारी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। कई बार हमारी जीवन में ऐसी समस्याएं आती है कि हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन के कष्ट खत्म नहीं होते हैं। दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा, परिवार में, घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है, कुछ ऐसी विपदा आ रखी है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। धन को लेकर के समस्याएं हैं, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, बेवजह कलेश आपके घर में होते रहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो अधूरी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये 5-5-5 वाला उपाय आज के दिन कर लीजिएगा। मेरे महादेव ने चाहा तो आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। और वीडियो को तो आप लाइक करेंगे ही करेंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस शुक्रवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 शमी के पत्ते और 5 अलग अलग पत्तों से करना होगा। विशेष तौर पर गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है, चाहे माता, पुरुष, बहन, बेटी, जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से कहना चाहते हैं, कोई मनोवांछित फल की कामना, जैसे आपका घर हो जाए, या फिर आपके बच्चों की नौकरी लग जाए, या फिर पुत्र प्राप्ति की कोई विशेष मनोकामना हो, उसके लिए इस उपाय को किया जाता है सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार की रात्रि के समय पर। लेकिन इसको करने का एक खास नियम और तरीका होता है। यहां पर आपको जो पत्ते लेने होंगे वो 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते लेने हैं। अब किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 5 पत्ते लेने हैं और पांचों ही अलग अलग वृक्षों के, अर्थात आप एक पत्ता ले सकते हैं आम का, दूसरा पत्ता ले सकते हैं आप पीपल का, तीसरा पत्ता आप ले सकते हैं वट वृक्ष, चौथा पत्ता आप बेल पत्र का ले सकते हैं, पांचवा पत्ता आप शमी का ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इनमें से कोई पत्ता नहीं मिलता है तो आप अशोक का पत्ता ले सकते हैं, आप नीम का पत्ता ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको 5 पत्ते चाहिए और पांचों के पांचों ही अलग अलग वृक्षों के होने चाहिए। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना होगा। इस वाले उपाय को आपको अपने ही घर पे रात्रि के समय पर करना होगा। खास तौर पर जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको एक गोल बाती का दीपक, जिसके अंदर आपको गाय का घी भरना होगा, इसे भी तैयार कर लेना होगा पूजन के लिए। सभी चीजों को लेकर के आपको अपने ही घर में रात्रि के समय पर, जो समय गुरुदेव ने बताया, शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात्रि के 8:30 बजे के बीच में किसी भी एक गमले में, केवल एक गमले को छोड़कर जो होता है तुलसी का गमला, इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेल पत्र का गमला है, जैसा कि मैं चित्र में बता रहा हूं, ये मेरे बेल पत्र के पेड़ का गमला है, मैंने उसी के नीचे किया था। इसके अलावा शमी का हो या कोई सा भी पत्ता क्यों ना हो, कोई सा भी पौधा क्यों ना हो, उसके नीचे जरूर कर सकते हैं, तुलसी जी को छोड़ करके। उसी के नीचे की मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। मैंने यहां पर पूरा शिवलिंग का निर्माण किया है, जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां, छठी पुत्री माता अशोक सुंदरी और जलाधारी को भी बताया है। गुरुदेव ने जब इस उपाय के बारे में बताया था तब उन्होंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ महादेव की इस वाली शिवलिंग का केवल इतना सा हिस्सा ही, इस पिंडी को ही बना लेना है। बनाने के पश्चात आपको चंदन से और चावल से महादेव की शिवलिंग का पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात आपने जो दीपक तैयार किया था, उस दीपक को, और साथ ही साथ आप यहां पर एक धूप बाती को भी जला सकते हैं। हमने यहां पर आटे का दीपक लिया था, आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको जब ये उपाय करेंगे तब सभी चीजों को सम्मुख में रखने के पश्चात जो 5 पत्ते आपने लिए हैं, उन पांचों ही पत्तों पर जो चंदन आपके पास हो, चाहे लाल या पीला, एक एक चंदन की बिंदी सभी पत्तों के ऊपर लगा करके अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके एक एक करके सभी पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करते चले जाना है। और किनके नाम से करना है? वो है तुम रुका महादेव के नाम से। अपनी कामना को पूरा करने की विनती करते हुए, महादेव से विनती करते हुए आपको ढोक देकर वापस चले जाना है।
15 मिनट के पश्चात आपको फिर से वापस आना है और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसी 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका महादेव के नाम से संपूर्ण जल को इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने का मतलब है कि आपको इसका पूरी तरीके से विसर्जन कर देना है, ढोक देकर वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने 5 शुक्रवार का क्रम बताया कि जो भी व्यक्ति 5 शुक्रवार मात्र इस उपाय को कर लेता है तो 5वां शुक्रवार आने से पहले अर्थात 21 दिन में ही महादेव ने चाहा तो आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना होगा। ये सबसे खास उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनसे माता लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं, अर्थात घर में धन का हानि होना, धन नहीं आना, पैसों का अनावश्यक खर्चे होते रहना, साथ ही साथ कभी बीमारी में खर्चा है तो कभी व्यापार में हो रहा घाटा होता है। तो जो भी आपके घर में आर्थिक समस्याएं लेकर के आ रही है जिससे कि आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, तो उन सभी समस्याओं का काट शुक्रवार की रात्रि को किया जाता है। गुरुदेव ने खास तौर पर 3 चीजें लेने के लिए कहा। सबसे पहले आपको मात्र 1 टुकड़ा लेना होगा कपूर का, छोटा सा 1 टुकड़ा आपको कपूर का लेकर के साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा नमक। अब यहां पर नमक के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास में खड़ा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खड़ा नमक आप ले सकते हैं, उसकी 1 या 2 डलियां ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास में नहीं है तो उस केस में आप थोड़ा सा पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको लेनी है वो है थोड़े से 1 चुटकी काले तिल। इन सभी को आपको अपने ही दाहिने हाथ की हथेली में इन तीनों चीजों को रख लेना है। रखने के पश्चात आपके घर का जो मेन गेट है ना, ये वाला मेन गेट, इसी मेन गेट के बाहर की तरफ में आना है और इस तरीके से खड़े होना है कि आपका जो मुख है वो गेट की तरफ में हो जाए। गेट को आपको खोल देना है, खुले हुआ गेट रखना और इसी गेट के ऊपर से आपको नीचे से स्टार्ट करके घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए 21 बार अपने हाथ को घुमा लेना है। किनके नाम से घुमाओगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। जब आप 21 बार इसे घुमा लेंगे, घुमाने के पश्चात अपने ही चौखट से इस मुट्ठी को स्पर्श कराना और स्पर्श कराकर अपने घर से बाहर चले जाना। इसे आपको या तो घर से बाहर किसी भी दूर अन्य स्थान पर आपको फेंक देना है, या फिर अगर आपके घर में ही कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको डाल देना है, या फिर आपको एक छोटा सा गड्ढा उसी पेड़ के नीचे खोद करके इन समस्त चीजों को उस गड्ढे के अंदर ही दबा देना है। चाहे वो किसी गमले में हो, कोई छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं। गुरुदेव का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है। हमारे घर में ये हर शुक्रवार के दिन किया जाता है, अर्थात हमारे घर में कभी भी धन को लेकर के समस्या नहीं है। इतना भी धन नहीं है कि हमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अमीरी में पड़ जाए, लेकिन कमी हमारे घर में कभी किसी चीज़ की नहीं हुई है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि करियर में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, अर्थात उनके भाग्य में, तकदीर में कोई ऐसी रेखा है जो कि उनके भाग्य को बिल्कुल विपरीत चला रही है। अर्थात वो जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता उन्हें नहीं मिलती है। व्यापार खोला, व्यापार नहीं खुल रहा, साथ ही साथ नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। घर वाले ताने मार रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी भी नहीं लग रही है। एक छोटा सा काम आपको आज के दिन करना होगा। मात्र थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन जब भी आप लेते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोशिश किया कीजिए इस तरीके से एक लकड़ी रखा कीजिए लाल चंदन की, इसे घिस करके जो चंदन निकले वही चंदन आपको काम में लेना चाहिए। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर का लेंगे तांबे के कलश में, उसे लेने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय, आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है, उसी लाल चंदन का लेपन आपको पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर वाले हिस्से पर आपको अच्छे से लगा देना है।
और अपनी कामना अपने मन में कहते रहना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है और सभी को लगा देने के पश्चात बाबा से निवेदन कामना करके आपको इसी वाली शिवलिंग से थोड़ा सा चंदन किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। निकालने के पश्चात आपको अपनी कामना कह करके जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को भी भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, अपने ऊपर छींट लीजिएगा और उसके पश्चात ढोक दे करके इस लाल चंदन को लेकर अपने घर पर आना होगा। उसी दिन के बाद से आपको प्रतिदिन जब भी आप सुबह स्नान करेंगे उसके पश्चात मात्र एक बिंदी इस लाल चंदन की अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके जीवन के जितने भी अटकलें हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होने लगेंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।